अस्सलाम वालेकुम सबको, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी, जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मेरा नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है शॉपिंग से रिलेटेड, तो ये रहा जी मेरा व्लॉग। तो जी, व्लॉग के स्टार्ट में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं कहाँ कहाँ गई फॉर द शॉपिंग, और लास्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या बाय किया। जैसा कि यू ऑल नो, दिस इज़ अ मंथ ऑफ अगस्त, और हर एक ने, हर ब्रांड ने कुछ ना कुछ सेल ऑफ़र की हुई है। और वैसे भी ये जो है सीज़न का एंड है, तो इसमें ऑलमोस्ट हर ब्रांड जो है वो सेल ऑफ़र करता है। सबसे पहले हम गए इलामा इकबाल टाउन की साइट पर, जहाँ पर अलकरम और खादी दोनों ब्रांड विज़िट किए। ऑनेस्टली मुझे लगा कुछ पसंद आ जाएगा, बल्कि मुझे कुछ नहीं बहुत कुछ पसंद आया, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ऑफ़ तो लगाया हुआ था, लेकिन जिनके पास मीज़ान का कार्ड होगा उनके लिए, जिसकी वजह से फिर मैंने वहाँ से कुछ नहीं बाय किया, क्योंकि मेरे पास मीज़ान का कार्ड नहीं था और मैं उनको फुल प्राइस पे नहीं लेना चाहती थी। मैं क्या, उसको कोई भी फिर फुल प्राइस पे नहीं लेगा जब उसके ऊपर टैग लगा होगा कि 25% ऑफ या 45% ऑफ। देन वी वेंट फॉर खाड़ी, और वहाँ पे वैसे ही उन्होंने अपनी सीज़न एंड सेल लगाई हुई थी। वैसे मुझे तो जाके ही पता चला था कि सीज़न एंड सेल थी और वो बिल्कुल ख़त्म ही होने वाली थी। तो ये जो पीस आप लोग देख रहे हैं, ये सीज़न एंड सेल के नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश आर्टिकल्स में थे, तो जिनकी प्राइस ऑलमोस्ट 10,000 से स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। और जो इनके ऑफ़ पे थे वो बिल्कुल लेने के काबिल नहीं थे, मतलब कि वो बिल्कुल हशर व नशर हुआ था उनका, इसलिए फिर मैं वहाँ से भी निकल आई। देन एन अदर डे वी वेंट फॉर पैकेजेस मॉल, जो कि सबसे बेहतरीन डिसीजन रहता है जब आपने पूरी फैमिली के लिए शॉपिंग करनी हो। सिर्फ पैकेजेस मॉल नहीं, आप किसी भी मॉल में जा सकते हैं जो आपके पास हो। वो इसलिए बेहतर रहता है कि सारे जितने भी ब्रांड है वो अंडर वन रूफ होते हैं, तो एक तो इन्जॉय भी हो जाता है, आप इन्वायरमेंट को भी इन्जॉय करते हो और इजीली आप हर शॉप पे जा सकते हो। और हम लोग संडे को गए थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, इवन दो हमें पार्किंग भी बहुत लेट मिली। उसके बाद हमारा पहला स्टॉप था बोनेंजा, और यहाँ पे भी अच्छी खासी ऑफ़र लगी हुई थी, 40% ऑफ, और हमें बहुत सारे आर्टिकल्स पसंद आए, लेकिन जब आप उनको वेयर करते हो, टेस्ट करते हो, तभी आपको पता चलता है कि आपको क्या सूट कर रहा है और क्या नहीं। इनके मेकअप पे भी ऑफ थी, जो कि मैंने सोचा था कि पहले मैं सारी शॉपिंग कर रहा हूँ, लास्ट में आके ट्राई करके ले लूँगी, क्योंकि हमें कुछ जल्दी भी थी, टाइम शॉर्ट था, और यही 11 ओ क्लॉक तक सब क्लोज़ हो जाता है, तो मैंने सोचा था लास्ट में ले लूँगी, बट नहीं लिया गया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ कि अब बहुत सारे ब्रांड्स अपनी शॉप्स में जो है ना वो वीडियो शूट नहीं करने देते, यानी कि थोड़ा बहुत ले लो तो ठीक है, लेकिन अगर आप हर आर्टिकल को उठा के लोगे तो वो फिर एतराज़ करते हैं। कुछ करते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं करते। और इनका ये भी मसला है कि मैं एक मिनीसो में गई, वहाँ पे मैंने फुल वीडियो बनाई और उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला। और मैं एक मिनीसो पे गई एक और जगह पे, उसने मुझे, अभी मैंने एक दो, उसने पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे उसने देखा कि मैं हर एक चीज़ की वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उसने मुझे वहीं पे मना कर दिया कि आप ये वीडियोस नहीं बना सकती। एनीवेज़, ये तो उनका ही बेनिफिट है कि चीज़ें चलो लोगों तक पहुँच जाती हैं और वो देख लेते हैं वीडियोज़ में और फिर जाके बाय कर लेते हैं, लेकिन अब इस बहस में हम लोग नहीं पड़ते, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सारी शॉपिंग। सबसे पहले ये मैं आप लोगों को वेस्टर्न सारे क्लोथ्स दिखा रही हूँ, जो कि मैंने ये बाय किए थे ब्रेकआउट से। ये है आयशा के लिए शर्ट, बैगी स्टाइल शर्ट्स लेके देती हूँ मैं इसको, यही सूट करती हैं, ज़्यादा फिटिंग वाली इसको शर्ट्स बिल्कुल सूट नहीं करती। अब आप लोग आर्टिकल्स देखते जाएँ और बाय करने हो तो जाके कर सकते हैं। और हाँ, ये सभी जो मैंने लिए हैं ये ऑफ वाले लिए हैं मैंने, और इस शॉपिंग का ऑल क्रेडिट गोज़ टू माई सिस्टर, क्योंकि ये सभी उसने पसंद किए हैं। उसने एक भी मेरी नहीं चलने दी, उसने कहा तुम चुप कर जाओ, बिल्कुल तुम्हारी चॉइस बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं पसंद करके दूंगी जो भी दूंगी। और आयशा वैसे ही अपनी मासूम की दीवानी है, वो जो कहती है वो उस पे उसकी बात झट से मान लेती है। तो ये तीनों शर्ट्स आयशा की हैं, सुपर कंफर्टेबल, सुपर ब्रीजी, जैसा कि समर्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और जितनी बुरी गर्मी ये वाली पड़ रही है ना, तौबा। और ये सिर्फ एक शर्ट ही ब्रेकआउट से हमने दुआ के लिए ली थी, क्योंकि ज़्यादा उस वहाँ पे जो है ना बच्चों की वैरायटी मुझे अच्छी नहीं लगी। और ये जो इसके फ्लावर्स हैं ये बार बार टेढ़े हो जाते हैं, तो मैं इनको स्टिच कर दूँगी इनके कॉर्नर्स से, तो ये फिर एक जैसे हो जाएंगे। अब ये जितना भी माल खुलने वाला है ये सारा का सारा दुआ का है, और ये कोगर से लिया है। इन पे 50% ऑफ था। मैंने जितनी भी बाय की हैं, मैं अगेन बता रही हूँ कि मैंने ऑफ में से बाय किए हैं, क्योंकि ऑफ़र्स हैं तो हमें इनको अवेल करना चाहिए और लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी शर्ट्स जो है ना
बहुत ही कंफर्टेबल थी। लेकिन सबसे बुरी बात ये होती है सेल्स में कि ये अपने ट्राई रूम जो है वो बंद कर देते हैं, और ये आप इनकी मिस्टेक चेक करें, ठीक है। आप लोग ये ना समझिएगा कि ये मैं उठा के ले आई थी, अब मुझे नहीं पता कि ये उनसे ये कैसे रह गया है। ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ तो मेरी नज़र पड़ी है इस पर। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये उसमें भी उसने वो बोला नहीं जो उन्होंने अपने लगाए होते हैं एंट्रेंस पे टूं टूं, तो मुझे पता नहीं चला। और ट्राई रूम की बात कर रहे थे हम लोग, तो ट्राई रूम इनका बंद करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इतनी दूर इंसान जाता है तो फिर जब तक चीज़ को पहनो ना, कपड़ों को पहनो ना, पता नहीं चलता कि वो क्या लुक दे रहे हैं। और हमने भी बड़ी चालाकी की, दुआ को शर्ट के ऊपर ही ट्राई करवा लिया। लेनी तो मैंने लूज़ लूज़ ही थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम पहनो इनको और एक बार देखो, ठीक है, क्योंकि इतनी दूर आप वापस करने नहीं आ सकते। और ये इस तरह के फ़्रॉक समर्स में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये इसके जो वेस्ट पे है वो इलास्टिक डला हुआ है, ठीक है। और वैसे तो ये दुआ को इस तरह की चीज़ें बुरी लगती हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, इस बार मैं लेके दूँगी, तुम पहनो इसको। और ये इसके साथ मैंने वहीं से टाइट्स मैच कर ली थी, बहुत ही अच्छा पेयर बन गया था ये वाला। और ये इस तरह की शर्ट भी बहुत प्यारी लगती हैं बच्चों को, बहुत ही डिसेंट लुक आती है, जीन्स के साथ वेयर करो बहुत प्यारी लुक आती है, ठीक है। एक ये ली, उसके बाद फिर से हम लोग कम्फी वाली साइड पे आ गए। ज़्यादा मैंने कंफर्टेबल कपड़े ही लिए हैं बच्चों के लिए, ताकि ये ज़िद ना करें पहनने के लिए, वरना वो कपड़ा तो पड़ा ही रह जाता है, चाहे शर्ट हो, ट्राउज़र हो, कोई भी चीज़ हो। और ये कॉगर से ही हमने एक पैंट भी ली। पैंट हमेशा इस तरह की लेनी चाहिए जो हर एक के साथ चल जाए, वैसे तो हर एक के साथ ही चल जाती हैं, तो ये मैंने इसको ना ज़रा कंफर्टेबल वाली लेके दी, स्किनी नहीं लेके दी। और ये वाला ब्लू ट्राउज़र जो है वो आयशा का है, और वो स्किन वाला मेरा। इनके ये ट्राउज़र्स बहुत अच्छे होते हैं, लास्ट 3 ईयर से मैं आयशा को लेकर दे रही हूँ, और मैं कहती हूँ कुट कुट के हंडते हैं ये वाले। अब बारी आ जाती है हमारे ईस्टर्न क्लॉथ्स की। तो ये है सबसे पहले दुआ का ये कोट सेट बना हुआ है, बहुत ही प्यारा था, और इसकी फ़िटिंग इतनी अच्छी आई ना उसको। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, अब के बच्चों की भी इस तरह की वैरायटी आप लोगों को मिल जाती है। और ये है जी आयशा का, ये भी बोनेंजा से लिया है। इसकी ये मैं आप लोगों को नीचे से स्टाइल दिखा रही हूँ। ये इसकी शर्ट की लुक है। इसका जो घेरा है नीचे से वो थोड़ा सा बे शेप में है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ना ही बिल्कुल गोल है। लाइट सी इसको लेस लगी हुई है। इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आई थी इसको, और इसका जो फैब्रिक है वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये भी आयशा का है, बोनेंजा से ही 2 पीस है, और इसका जो ट्राउज़र है वो प्लाज़ो बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि इसका कितना बड़ा सा पौंचा है, ठीक है। और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ऊपर से जो इसकी शर्ट है वो थोड़ी शॉर्ट है, तो अच्छी है। वैसे तो शर्ट बहुत ही प्लेन है, लेकिन ये जो इसके नेक लाइन पे ये जो बनी हुई है ना टसल्स, ये बहुत ही प्यारी लग रही। तो ये रही इसकी फुल लुक। इसके स्लीव्स पे थोड़ा सा कट वर्क सा हुआ है। ये इसकी नेक की डिटेल है। इनकी स्टिचिंग बहुत अच्छी हुई थी। अच्छा, कपड़ा जो है वो बहुत ही लाइट वेट है, अब पता नहीं धुल कर कैसा रहता है। और ये रहे जी इसके कट्स, ठीक है। और ये वाला जो 2 पीस है ये मेरी सिस्टर का है। और ये जैसा कि आजकल ब्लॉक वाले प्लाज़ो या ट्राउज़र चले हुए हैं, ये वैसा बना हुआ है इसका ट्राउज़र। ये इसकी फुल लुक शर्ट की प्रेस बिल्कुल नहीं की है मैंने, उसने भी देखकर चुरमुर करके फेंक दिए थे बीच में, तो अब निकाले हैं तो इनकी ये हालत हुई हुई है। और ये इसकी आप नेक की डिटेल चेक कर लें। अच्छा, आप कुछ भी कर लें, इस तरह के टसल्स खुद से नहीं बनते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे हस्बैंड ने ज़बरदस्ती मुझे एक सूट दिला दिया, क्योंकि उनको पता था कि मेरे जो सारे कपड़े हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हुए हुए हैं, और मैंने भी लेने हैं। मुझे इनकी अनस्टिच कलेक्शन बहुत अच्छी लगी, जो कि 4300 और 5400 इसमें बहुत अच्छे सूट मिल रहे थे, 3 पीस, और उनके साथ पैच और हर चीज़ एम्ब्रॉयडरी वाले थे। ये आप लोग देखते जाएं साथ साथ, ठीक है। मैं आप लोगों को डिटेल कुछ और भी बता रही हूँ साथ में, ठीक है। अगर किसी ने बाय करने हैं अनस्टिच तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मैं बनाना चाहती थी वीडियो, लेकिन उन्होंने मुझे बनाने नहीं दी, तो आप लोगों ने ज़रूर देखने हैं बोनेंजा से उनके अनस्टिच पीस। और ये रही जी फुल लुक इस शर्ट की। ये लेस और इसके जो टसल्स हैं वो बहुत प्यारे बने हुए हैं। जो बटन्स बनाए हुए हैं, डबल डबल बटन्स हैं, वो सीपीस भी लगी हुई हैं। ये पूरी आउटलाइन हुई हुई है लेस के साथ। और ये रहे जी इसके स्लीव्स, और बहुत ही प्यारे इसके स्लीव हैं। ओवरऑल सूट ही बहुत अच्छा है, कलर कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। तो ये था मेरा कंप्लीट आज़ादी सेल शॉपिंग व्लॉग। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया। और अगर आप भी शॉपिंग प्लान कर रहे हैं तो अभी बेस्ट टाइम है, बिकॉज डिस्काउंट अमेजिंग है। और यहाँ पे मैं एक मैजिक करने की कोशिश कर रही हूँ जो कि फेल हो रहा है, बट आप एक मैजिक कर सकते हैं लाइक को हिट करके और सब्सक्राइब को हिट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।